दोस्तों आप सबका स्वागत है इस पांचवें और अंतिम क्लास में। उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपने बहुत कुछ सीखा होगा। हम पढ़ रहे हैं ईवीएस की सीरीज, जो हम लोगों ने क्लास 1 to 5 क्लास में खत्म करने का बात किया था, और आज अब पांचवा क्लास है, जिसमें हम आज अंतिम वीडियो करेंगे और इसको खत्म करेंगे पूरे क्लास को। इसमें हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझा, बहुत सारे डायरेक्ट क्वेश्चन को हमने डील किया। यह अंतिम क्लास ईवीएस पेडागोजी से है, तो मैं ज्यादा टाइम न लेते हुए आपका क्लास शुरू करता हूँ। यह क्लास का उद्देश्य यह है कि बच्चों के सीखने की क्षमता का आकलन कैसे किया जाए, उन्हें सिखाने के लिए कौन से उपकरण प्रभावी है। यह क्लास का मोस्टली फोकस इस पर रहेगा, और इससे प्रश्न सीटेट में कैसे बनते हैं, कैसे प्रश्न आते हैं। तो मैं आपको पहले ही कह दूं कि आप कॉपी कलम लेकर बैठिए, जो चीज हम बताएंगे उसको नोट कर लीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। नहीं कॉपी कलम लेकर करते हैं बैठते हैं तो आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। बहुत छोटा क्लास होने वाला है और अंतिम क्लास है, और उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपने पूरी सीरीज को देखी होगी, और कैसी लगी यह सीरीज जरूर बताइएगा। यह प्लेलिस्ट शेयर करिएगा अपने दोस्तों में। चलिए शुरू करते हैं। यह ईवीएस का मास्टर क्लास 5 है, जिसमें हम पेडागोजी का पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 हमारे क्लास 4 में था। इस क्लास का उद्देश्य समझना है कि बच्चों के सीखने का आकलन कैसे किया जाए और उन्हें सिखाने के लिए कौन से उपकरण प्रभावी हैं। देखिए, आकलन और मूल्यांकन, असेसमेंट वर्सेज एवोल्यूशन, इवेल्युएशन, सीखने के लिए आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग। क्या है? सीखने के लिए आकलन। यह शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होता है। असेसमेंट फॉर लर्निंग, सीखने के लिए आकलन शिक्षण प्रक्रिया के दौरान होता है। इसे फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं। इसमें बच्चों की गलतियों को सुधारा जाता है और फीडबैक दिया जाता है। फॉर्मेटिव कब होता है? सीखने के दौरान। यह कब होता है? इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है सीखने के दौरान। यह सीखने के लिए आकलन है। दूसरा होता है समेटिव। क्या होता है? समेटिव, सीखने का आकलन, इसको कहते हैं सीखने का आकलन, इसको कहते हैं असेसमेंट ऑफ लर्निंग। यह सत्र के अंत में होता है। समेटिव असेसमेंट कब होता है? सत्र के अंत में। और जैसे कि परीक्षा, यह सिर्फ ग्रेड देने के लिए होता है। ठीक है। और उपकरण क्या है जी? तो पोर्टफोलियो है। यह बच्चों के चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, इस सब का ऑब्जर्वेशन करता है। कौन काम करता है? ये पोर्टफोलियो जब बच्चा एक क्लास से दूसरे क्लास में जाता है तो टीचर उसके पोर्टफोलियो को दूसरे क्लास टीचर के पास पास कर देता है। अब पोर्टफोलियो का महत्व क्या है? यह बच्चे के कार्यों को एक व्यवस्थित तरीके से संग्रहित करके एक जगह रखता है। यह बच्चों की प्रगति को लंबे समय तक ट्रैक करता है। इसमें केवल टेस्ट पेपर नहीं, लेकिन बच्चे के प्रोजेक्ट, फोटो, अनुपलब्धियां भी होती हैं। बच्चों का अगर कोई सीखने में परेशानी हो रही है तो वो भी होता है। बच्चा किस ढंग से सीखता है वो भी नोट किया हुआ रहता है। और प्रभावी तकनीकें क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशन, अवलोकन, बच्चों को बिना टोके या निर्देशित किए देखना कि वह प्रकृति में कैसे प्रतिक्रिया दे रहा है। यह ऑब्जर्वेशन होता है। एक है चर्चा, डिस्कशन। कक्षा में ओपन एंडेड, खुले अंत वाले प्रश्न पूछने से ना एक से अधिक उत्तर बनते हैं, तो इसमें चर्चा हो जाता है। और चर्चा होता है तो चर्चा में जब बच्चा जुड़ता है तो बच्चा तार्किक हो जाता है। प्रोजेक्ट वर्क, यह बच्चों में सहयोग और समस्या समाधान की क्षमता को विकसित करने के लिए कराया जाता है। अब बात कर लेते हैं इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा की। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? समावेशी शिक्षा का अर्थ है ईवीएस अलग अलग सामाजिक और आर्थिक शारीरिक पृष्ठभूमि के बच्चों को एक साथ पढ़ाना। महत्व, इसमें विज्ञान बच्चों के लिए रैंप, ब्रेल लिपि, है ना, ऑडियो विजुअल संसाधनों का उपयोग किया जाता है। ईवीएस का आधार क्या? अनुभव और पर्यावरण के साथ जुड़ाव। गलतियां क्या है जब ईवीएस के में? तो गलतियां सीखने के संकेत है, न कि नाकामी के। शिक्षार्थी, बच्चा एक सक्रिय खोज करता है, एक्टिव एक्सप्लोरर है, न कि बच्चा एक खाली बर्तन है इसमें जो भी भर देंगे तो भरा जाएगा। नहीं जी, बच्चा एक सक्रिय खोज करता है। पाठ्य पुस्तक क्या है? तो यह केवल एक संसाधन है। पाठ्य पुस्तक केवल एक संसाधन है। ठीक है। शिक्षक क्या है? तो ये सुविधादाता है। चलिए, पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा लाभ क्या है? प्रश्नों को देख लेते हैं। पोर्टफोलियो का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो यह समय के साथ बच्चे के विकास और प्रगति का प्रमाण देता है।
एक अच्छे ईवीएस शिक्षक की मुख्य विशेषता क्या है? तो बच्चों की जिज्ञासा को शांत करने के बजाय उन्हें खोजने के लिए प्रेरित करना। बच्चा अगर प्रश्न पूछे तो डांट नहीं देना है, उनको प्रेरित करना है प्रश्न पूछने के लिए, खोजने के लिए। वो अच्छा ईवीएस का टीचर होता है। कक्षा में चर्चा का सबसे उपयुक्त उद्देश्य क्या है? तो बच्चों के विचार साझा करना और विभिन्न दृष्टिकोणों को संभालना उद्देश्य है। सीखने के लिए आकलन का क्या उदाहरण है? सीखने के लिए फॉर्मेटिव असेसमेंट का उदाहरण कहें। जैसे कक्षा में टीचर पढ़ा रहे हैं, अब बीच में प्रश्न पूछे, बच्चा बताया, बच्चा के मन में कोई झिझक हुआ, कुछ गलती हुआ, टीचर ने तुरंत सुधार कर दिया। यह होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। आज जो हम लोग परीक्षा लेते हैं अंत में होता है वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है। समावेशी कक्षा में ईवीएस पढ़ाते समय क्या नहीं करना चाहिए? तो हमको बच्चों को क्षमता के आधार पर अलग समूह में बांट के नहीं बैठाना चाहिए। ठीक है। ईवीएस में अवलोकन का क्या अर्थ है जी? अवलोकन का अर्थ है बिना हस्तक्षेप के बच्चों के प्राकृतिक व्यवहार और कौशल को देखना। शिक्षक को बच्चों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? तो शिक्षक को बच्चों के साथ एक सुविधादाता के रूप में काम करना चाहिए, एक फैसिलिटेटर के रूप में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फैसिलिटेटर के रूप में होना चाहिए, न कि एक व्याख्याता के रूप में होना चाहिए, है ना। ईवीएस पढ़ाने का सबसे सही समय कौन सा है? जब बच्चा अपने अनुभवों को अपनी भाषा में अभिव्यक्त कर सके, है ना। प्रश्न पूछने का कौशल क्या विकसित करता है? देखिए, कब करता है? जब बच्चा तीसरा चौथा में जाता है, पहला दूसरा में इसलिए ईवीएस का बात नहीं रहता है। प्रश्न अगला देखते हैं कि प्रश्न पूछने का कौशल क्या विकसित करता है? तो प्रश्न पूछने का कौशल बच्चों में जिज्ञासा, तर्क शक्ति विकसित करता है। पाठ्य पुस्तक के अलावा कौन सा स्रोत सबसे महत्वपूर्ण है? तो पाठ्य पुस्तक के अलावा समुदाय महत्वपूर्ण है, माता पिता, स्थानीय लोग, पर्यावरण, सब समुदाय का हिस्सा आता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय बिहार।